नमस्कार, हॉल नंबर टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में करेंगे प्रतिभाग। तो ये जानकारी सीएम के कार्यक्रम की मिल रही है, जहां पर शक्ति मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम। रामलीला मैदान में माघ मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तो इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का आज ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो शक्ति माता मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रामलीला मैदान में माघ मेले का जो कार्यक्रम है उसके उद्घाटन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर हैं, जहां पर वो माघ मेले में पहुंचेंगे। उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में भी शामिल रहेंगे। तो विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है उसका भी कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज जो सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है वो उत्तरकाशी का होगा, जहां पर शक्ति माता मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने का मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इसके अलावा माघ मेले का जो है वो भी उद्घाटन होना है, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा आज रहने वाला है और सीएम का कार्यक्रम आज उत्तरकाशी में होगा, जहां पर माघ मेले का उद्घाटन होगा और विंटर टूरिज्म जो कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है उसमें भी आज प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, उत्तरकाशी में किस तरीके का कार्यक्रम आज सीएम धामी का रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे उनका उत्तरकाशी आने का प्रोग्राम है, जहाँ पे जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जो है जो टूरिज्म जो उसका उद्घाटन करेगा। उसके बाद जो उत्तरकाशी जो जिला पंचायत द्वारा यहाँ पे जो है माघ मेला किया जाता है, उसके बाद जो है उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे करेंगे। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने के पहले यहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और लगातार जो है जगह जगह पे जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद है। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे तो सबसे पहले एनएम जाएंगे, उसके बाद जो है जो रामलीला मैदान है वहाँ पे जो है वो जो माघ मेला है उसका उद्घाटन करेंगे। दीपक, विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में भी कार्यक्रम है सीएम धामी का शामिल होने का, और कितना समय जो है सीएम उत्तरकाशी में बिताने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो है आज जो है लगातार 2 प्रोग्राम है। एक तो माघ मेला का है, दूसरा जो है यहाँ पे जो विंटर टूरिज्म इंट्रो है। तो लगातार जो है 2 से 2.5 घंटे के करीब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद वो जो है हेलीकॉप्टर से देहरादून चले जाएंगे। लेकिन जो विंटर टूरिज्म इंट्रो है, क्योंकि मेरे जब यहाँ पे जो होटल एसोसिएशन से जुड़े जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो है पहली बार जो यहाँ पे किया जा रहा है और जो बाहर से जो टूरिज्म से जुड़े व्यवसाय है वो यहाँ पे आएंगे और उनको जो है यहाँ पे जो उत्तरकाशी की जो टूरिज्म जैसी जगह है उनको जो है दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो है यात्रा सीजन के साथ जो है विंटर कालीन में भी जो है लोग यहाँ पे जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे लोग आ सकें। चलिए ठीक है दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आज कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी कर दी है, जिसके तहत 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो ठंड और कोहरे को लेकर यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किस तरीके से 6 जिलों के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ इलाकों में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, जिसको एक बहुत बड़ा मौसम में चेंज माना जा रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बर्फबारी हो सकती है। तो 6 जिलों में मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। उधर मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में सहभागिता कर प्रदेशवासियों को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहड़ी पर्व सामाजिक एकता, आपसी सौहार्द और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर विविध संस्कृतियों का संगम है और सही मायनों में मिनी भारत की पहचान को दर्शाता है।
जहां एकता में विविधता की सुंदर झलक देखने को मिलती है। उधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का लक्सर के बसेड़ी गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप बसेड़ी के आवास पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि के हालात खराब कर दिए हैं। बीजेपी सरकार में अफसर बेलगाम हो गए हैं। ताज़ा मामला काशीपुर का है, जहां पुलिस अफसरों की मनमानी के चलते एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में लिप्त बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से विद्यमान है और इन 9 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि आप इससे भली भांति भिज्ञ हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जब मैं जिक्र करता हूं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और हिमालयन राज्यों में जो महिलाओं पर अपराध हुए हैं उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है और महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र आपने किया। 2022 में ये जघन्य हत्याकांड हुआ। उस समय भी अंकिता के माता पिता, उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस सरकार पर ये दबाव बना रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी के माता पिता न्यायालय गए, लेकिन न्यायालय से भी उनको संरक्षण नहीं मिल पाया। उधर मंगलौर के नारसन कला गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बारात घर, स्टेडियम, राशन कार्ड और पानी की टंकी की शिकायत समेत कुल 68 शिकायत अधिकारियों के पास पहुंची, जिनमें से 29 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर निस्तारण कर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम पीएल शाह की ओर से की गई। मैं ग्राम नारसन कला का वासी हूँ और मेरे ग्राम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मेरी भी एक समस्या थी यहाँ जो है कि सरकारी तालाब पे अवैध अतिक्रमण को लेकर मेरी एक शिकायत थी, जिसमें इन्होंने आज उसका समाधान मेरा कर दिया है। काफी पुराना मेरा वो मामला चल रहा था, उसमें निशानदेही और कब्जा मुक्त की कार्रवाई होनी थी। तो आज संबंधित अधिकारियों को जो है एडीएम साहब ने और जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने उनको निर्देशित कर दिया है और 15 दिन में जो है नोटिस काटने वाली प्रक्रिया को लागू करने की बात की है। मैं काफी हाल फिलहाल में तो संतुष्ट हूँ। सरकार का ये जो एक मुहिम है अच्छी है। ये जन जन के द्वार जा रहे हैं सरकार। जो लोग अपनी समस्याएं लेके क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए एक अच्छी मुहिम है। हमारे गांव में शिविर लगा था और समस्याओं को लेकर हम समस्या ये बता देना चाहते हैं। हमारे गांव में निम्न समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे गांव में कच्ची शराब का जो कारोबार है वो इस तरीके से है, बहुत बुरे हालात में यहाँ से कच्ची दारू सप्लाई भी होती है और यहाँ धड़ल्ले से शराब बिकती है। इसको लेकर भी हमने अपनी बात रखी और एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि यहाँ इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ इस गांव के अंदर बारात घर नहीं है। हमने बारात घर को लेकर भी यहाँ अपनी समस्या को रखा है। और फिर एक समस्या थी यहाँ पर युवाओं को लेकर, शिक्षा खेल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने उसमें खेल के मैदान के लिए भी यहाँ पर अपनी बात रखी है कि यहाँ खेल का मैदान इतना बड़ा गांव होने के बावजूद नहीं है, वो यहाँ पर होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है, यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी थे और यहाँ समस्त पदाधिकारीगण आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जो आपकी समस्या है इनका निदान कर दिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है 60 से ऊपर समस्याएं आ चुकी है और अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं लोग बाग।
और अधिकांश समस्याएं जो इनके मकान की है, राशन की है, चकबंदी की है, नाले की है, अतिक्रमण की है, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो हमने साफ़ सफाई के लिए नाले की जो अतिक्रमण के लिए उसमें एक कमेटी बना दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत ADO पंचायत रहेंगे, उसमें हमारा स्टाफ राजस्व विभाग रहेगा और चकबंदी का स्टाफ रहेगा। वो अतिक्रमण को और नाले साफ़ सफाई को इसको चिन्हीकरण करेंगे। और जो राशन कार्ड का है, राशन कार्ड के लिए अवगत करा दिया गया है इनका कि जो पूर्व में गलत बने हुए हैं या मृत्यु हो गई है उनके, उस राशन कार्ड को कैंसिल करें या उन यूनिट को कैंसिल करें और उसके बाद जो नए हैं, जो पात्र हैं, उनको उसमें जोड़ें। और इसी तरह से जो अन्य समस्याएं आ रही हैं विभागों को अवगत करा दिया गया है। 2-3 समस्याएं यहाँ ऐसे आई है, खेल विभाग की आई है और कि उसके लिए खेल विभाग के लिए कोई वो नहीं है, तो उसमें हमने युवा कल्याण विभाग के लिए भूमि चयन के लिए कहा गया है। 1-2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ 14 केंद्र है गांव में और एक का भी भवन नहीं है, तो उसके लिए भी हमने कहा दिया कि उनके सभी के लिए भवन के लिए ज़मीन चिन्हीकरण करें। थोड़ी ज़मीन चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए चिन्हीकरण करके हम विभाग को भूमि मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिल रहा है। आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी पर जुटनी शुरू हो गई, जबकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक आज रात मकर संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पुण्य काल कल पूरे दिन रहेगा। इसी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 साल बाद बने दुर्लभ संयोग में इस बार मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही है, जिससे ज्योतिषी शास्त्र में विशेष पुण्य फल देने वाला बताया जा रहा है। वहीं स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात है। CCTV कैमरों के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की पल पल की निगरानी की जा रही है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे-जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे-धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे-जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएँगे और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग। पूरे दिन ड्यूटियाँ लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, CCTV कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो CCR के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। तो प्रमुख घाटों पर किस तरीके से भारी पुलिस तैनात है और जो CO हैं वहां पर वो जानकारी देते हुए ज्वालापुर नजर आए, किस तरीके से मकर संक्रांति का जो स्नान पर्व है उसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। और चलिए से रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से देख रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है वहां पर? जी देखिए विशाल, आज मकर संक्रांति का स्नान है। सुबह से ही हमने देखा कि तमाम श्रद्धालु थे वो हल्की घोड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आज जो ठंड है उसका भी काफी प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि आज ठंड के ऊपर जो आस्था है वो भारी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह सवेरे से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो हल्की घोड़ी पर पहुंचने लगे थे, गंगा स्नान करने लगे थे। खास बात यह है कि आज मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा घाटों पर जाकर गंगा स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं तो उनको तमाम जो पाप होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तमाम जो व्यवस्था है वो कई दिन पहले से यहाँ पे तैयारी की थी इसको लेकर, क्योंकि मकर संक्रांति के स्नान से ये संभावना जताई जा रही है कि आज लाखों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से हरिद्वार पहुंचे हुए यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। और यहाँ पे खास तौर से मैंने देखे कि जो मनसा देवी चंडी देवी उसको लेके पुलिस अधिकारियों के जो निर्देश है वो काफी कड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मनसा देवी में जैसा हादसा हुआ था तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई हादसा ऐसा ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो उसको लेकर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खास तौर से जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मंचले होते हैं वो महिलाओं के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, जिसके बाद कहीं विवाद भी सामने आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महिला घाटों पे महिलाओं की तैनाती की गई है। और खास तौर से जो यहाँ पे जल पुलिस है उसको भी तैनात किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब घाटों पे भीड़ बढ़ जाती है तो वहाँ पे डूबने की जो स्थिति होती है श्रद्धालु की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तो उसको लेकर यहाँ पे जल पुलिस को तैनात किया गया। प्रवेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है और आपने बताया कि ठंड जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं, तो क्या ये आज और कल और बढ़ने की उम्मीद है?
बिल्कुल, देखिए इस बार जो मकर संक्रांति का स्नान है वो 2 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिख जाति है उसमें जो सूर्य भगवान है वो जो है 3 बजे के बाद में प्रवेश करेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि 14 जनवरी और 15 जनवरी को काफी भीड़ हरिद्वार में रहने वाली है। हालांकि ठंड का प्रकोप है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो श्रद्धालु है वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से हरिद्वार पहुंचे। खासतौर से जो स्थानीय श्रद्धालु है वो भी हर की पौड़ी पर पहुंच के गंगा स्नान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे पूरा जो मेला है उसको 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। पे पुलिस को तैनात है, लोगों को जाम में फंसना ना पड़े, इसको लेके अलग से जो ट्रैफिक प्लान है वो भी यहाँ पे लागू किया चलिए गया ठीक है प्रवेश, आप नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज के शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश विदेश से संत और साधक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बड़े वीआईपी आयोजन से पहले हरिद्वार नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आ गई है। दरअसल जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने महीनों पहले नगर निगम और सिंचाई विभाग को अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद जिलाधिकारी को मैदान में उतरकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करनी पड़ रही है। मामला नगर निगम की कार्यशैली और जिम्मेदारी दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, जो वृहद कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है शांति कुंज का, उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले हो गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी दे दी गई है। उसी के लिए आज निरीक्षण भी किया जा रहा है कि सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो नगर निगम हो, पेयजल हो, पीडब्ल्यूडी हो, फायर आदि डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उसका आज यहाँ पे रिव्यू भी कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हम करें। साथ ही बैरागी कैंप की जो आने वाली सड़क है उसमें दोनों तरफ में कई जगह अतिक्रमण पहले भी चिन्हित किया गया था, और इसमें सिंचाई विभाग और नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आज शाम तक समस्त अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और कई जगह सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं पाई गई, कचरा आदि दिखाई दिया गया है, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया है सभी टीम्स को। और टीम सभी लगातार हमारी काम कर रही है। अगले 2 दिन में इस पूरे एरिया को हम लोग और साफ और बेहतर करेंगे। उधर ज्योतिर्मठ के बड़ा गांव में ग्राम प्रधान बीना देवी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शराब समेत मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। सार्वजनिक समारोह, मांगलिक कार्यों में शराब परोसने पर रोक लगाई गई। पंचायत भवन में ग्रामीणों और मातृशक्ति ने ज्योतिर्मठ पुलिस की उपस्थिति में शराबबंदी की शपथ ली। इस दौरान गांव में नशा उन्मूलन जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नियम तोड़ने पर नियमानुसार सामाजिक बहिष्कार और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पतंग मांझा दुकानों पर चेकिंग के दौरान पीट बाजार के हिमांशु जायसवाल का 10,000 का चालान काटा गया। पुलिस ने साफ कहा कि दोबारा बिक्री की गई तो मुकदमा दर्ज होगा और गंभीर धाराओं में कठोर कार्रवाई होगी। उधर रुड़की स्थित अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आशा नर्सिंग होम के संचालक का आरोप है कि कैलाश नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके अस्पताल से एक मरीज को जबरन उठाकर ले गए और जब वे इसकी जानकारी लेने कैलाश नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं कैलाश नर्सिंग होम के संचालक का कहना है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उनके मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों ने अस्पताल पर धावा बोला, तोड़फोड़ की और स्टाफ को लहूलुहान कर दिया। फिलहाल रुड़की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर चेहरों की पहचान की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। ग्राम रोशनाबाद के अहिल्याबाई चौक पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिरकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर के क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार था। पीड़ित शराफत के सहारनपुर में करोड़ों की जमीन के सौदे और मिलने वाली बड़ी रकम की जानकारी आरोपी
बुशरान राणा को देता था, जो उसकी फुफेरी बहन का पति है। इसी लालच में बुशरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और वारदात वाली रात बदमाशों को घर दिखाकर खुद मौके से हट गया। रात के समय बदमाशों ने तमंचों और चाकू के बल पर घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और नकदी ज्वेलरी लूट ली, लेकिन जमीन का सौदा कैंसिल हो जाने के कारण उन्हें सिर्फ करीब 1 लाख रुपए और कुछ गहने हाथ लगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 5 आरोपियों को तेलपुर चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास 91,950 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू बरामद किए गए हैं। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए, कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साथ संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। चारों लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक कार्यक्रम में बिहार की महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था, उस पर अब तक विवाद लगातार जारी है। ये बात अलग है कि बाद में विवादित बयान के बाद साहू ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी, लेकिन विपक्ष एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अब तक अड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा था। और चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।